कोई विकार नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। गुरु हमारो वहां बसे जहां हमारो गांव, सुख दुख वहां व्यापे नहीं, सब दिन एक समान वो द्वार में डाला है, वहां पहुंच सकते हैं। थोड़ा लगाओ, गणित लगाओ, आगे बढ़ो। अरे मोबाइल बंद हो गया। इसलिए एक दिन आपको जोड़ने के कहा था कि भले ही और सब काम पीछे रह जाए, पर कम से कम आधा घंटा रोज सुबह सुबह भगवान के चरणों का, रोज नए नए सूत्र दे रहे हैं। आधा कम से कम कर लेनी आधा घंटा अपने भगवान के चरणों में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, नाम जपते हुए। और आज आपको बता दें कि बात करो, नए नए सूत्र बताएंगे जैसे प्रभु की इच्छा। पर हमारे गुरु, हमारे गोविंद हमको सबको इन 9 द्वार से पार उस दशम द्वार की ओर बुला रहे हैं। हमने इस द्वारों से सुख लेना शुरू कर दिया। नाक से सुगंध लेंगे, इत्र बढ़िया, अगरबत्ती अच्छी है, जुबान से स्वाद लेंगे, ये स्वाद की चीज अच्छी है, आंख से सुंदरता देखेंगे, और इन 9 द्वारों से सुख ले रहे हैं, इसलिए दशम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो द्वार नहीं खुल रहा है। अगर संसार के इन 9 द्वारों से सुख लेना छोड़ दो और केवल सेवा करने के लिए जियो और भगवान से प्रेम करो, तो भीतर का दशम द्वार खुल जाएगा। जिस दिन द्वार भीतर का खुलेगा उस दिन आपका भाग्य खुल जाएगा। बड़ी गहरी 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 बात है ये, और आखिरी स्टेशन है अपनी जीवन की साधना गाड़ी की। कौन से स्टेशन है? आखिरी स्टेशन है, और यही अमृत है, और यही अमृत की कथा आने वाली है। देवता दानों ने मंथन किया, सागर का अमृत पिया, ये अमृत आपको किस रूप में परोस रहा है? कभी आपके मन में ऐसा कि भागवत प्रसंग सुनने आए थे, ये क्या सुनाने बैठ गए? नहीं नहीं, कथा के सार में अपन चल रहे हैं। ये सागर मंथन में से जो अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, फिर मोहिनी बन करके बांटा है, और देवताओं ने पी लिया। राहु भी बीच में बैठ गया, तो संगत के कारण वो भी पी गया, और दानव रह गए, क्योंकि वो रूप तक रह गए। जिन्होंने रूप देखा मोहिनी का, वो अमृत से वंचित रह गए, और जिन्होंने मोहिनी को मोहन देखा, वो अमृत पी गए। संसार की चकाचौंध में अगर व्यस्त और मस्त और पस्त रहोगे, तो ये मोहिनी आपको बरगड़ा देगी, और हाथ में कुछ नहीं बचेगा। दानवों की तरह धोखा खा जाओगे कि जीवन हाथ में से चला गया, अब कुछ नहीं बचा, ना धन बचा, ना परिवार बचा, ना कोई जीवन बचा। ये मोहिनी धोखा दे रही है। इसलिए ये मत कहो खेती बढ़िया आ रही है, कि बेटा बेटी अच्छे हैं, कि मकान बढ़िया बन गया। ये सब मोहिनी माया है। कौन है? बोलो साहब, ये सब मोहिनी माया है। इस मोहिनी माया में रह करके मोहिनी को मत देखो, मोहन को देखो। देवताओं ने रूप तो मोहिनी का था, पर अंदर से देखा हमारा ही मोहन मोहिनी बनकर के अमृत बांट रहा है। तो बाहर से मोहिनी दिखे और अंदर से मोहन दिखे, तो अमृत पी गए। ये है कथा। इसलिए जो संसार के सुखों में आसक्त रहेगा, वो मोहिनी में पस्त हो जाएगा और धोखा खाएगा, बाद में रोएगा। और जो देख लेगा नहीं नहीं, ये जो दिख रही है नहीं है, तो मेरे भगवान ही बने हुए हैं, उसे अमृत मिल जाएगा। देख, एक बात तो याद आ गई, वो भी कह रहे हैं। आज बढ़िया बढ़िया बातें याद आ रही है, अच्छी बातें आपको सुना रहे हैं। एक बात याद आ गई, सुन लो सब भक्त। आपके जीवन में कोई भी सम्माननीय व्यक्ति मिले, गुरुजन मिले, संत मिले, वरिष्ठ जन मिले, आपकी नजर में उनका आदर है, ऐसे मिले, तो एक काम किया करो, उनके सामने अपनी अकल मत लगा, उनके सामने ज्यादा बोलने की आवश्यकता, केवल 2 बात बोल देना। कोई भी गुरुजन मिले, संत महात्मा मिले, विद्वजन मिले, अपने घर द्वार पे आ जाए, कहीं बैठो बात करो, तो केवल 2 बात कहनी चाहिए उनसे। एक तो ये कि हम आपकी क्या सेवा करें, एक तो ये कि हम आपकी क्या सेवा करें, और दूसरा ये कि आपको जो पसंद हो वो सुना दो। क्या बोलेंगे? आपको जो पसंद हो वो सुना दो, बस। ये 2 के अलावा और कुछ नहीं बोलना। यदि लाभ लेना हो संतों की कृपा का, क्योंकि भगवान तो उनके प्रत्यक्ष रहते हैं, तो आज हमको प्रेरणा हुई कि कभी जीवन में, अपने जीवन में भी ऐसा मौका आ जाए, तो अपने को अगर मगर तेरी मेरी नहीं करनी चाहिए, बेकार समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, फालतू की सांसारिक चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। ये संतों की वाणी में अमृत होता है, संतों की दृष्टि में अमृत होता है, और हो सकता है ये भगवान ही मोहिनी बन करके बांट रहे हैं। सुन लिया मतलब? सुन ली सबने?
कभी ऐसा मौका मिले, कोई संत मिले, कोई गुरुजन मिले, कोई आदरणीय मिले, कोई गांव का ही बुजुर्ग हो, तो उनके आगे भी अपनी ज्यादा बातें मत रखो। बस एक तो बाबा हम आपकी क्या सेवा करें, और दूसरा आपको जो अच्छा लगे, आपके जीवन का जो अनुभव हो, जिसमें हमारा भला हो, ऐसी बात हमको, आपकी पसंद की बात हमको बता दो। तो बढ़िया बढ़िया बातें हमको बता दें। मुझे पतले आई नीचे का रेन होगी और अच्छा रेन मुझे पीछे तक यार मुझे मत करो। कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि महापुरुषों के सामने भी अपनी कोई 1.5 अकल लगाएगा, पौना अकल लगाएगा, फालतू फालतू की बातें करेगा। उनको ये पता ही नहीं कि हीरा हाथ में से जा रहा है। अच्छा वो कैमरा हो जाता है। सीधी बात, एक तो आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, एक, और दूसरा आपको क्या पसंद है वो सुना दो, बस। दो के अलावा तीसरी बात करनी ही नहीं। कहीं भी मिले आपको, रास्ते में मिल जाए, भले घर के द्वार पे आ जाए आपके कोई, कुंभ में जाओ, महाकुंभ में, सिंहस्थ में, वहां चले जाओ, वहां कोई मिल जाए, कहीं भी भगवान मौका दे दे आपको अच्छे पुरुषों से मिलने का, तो वहां अपने को ज्यादा नहीं करना है। नारद जी मिले ध्रुव जी को, बस सीधी 2 बार, मैं भगवान के बारे में जानते हो तो बता दो, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, बस। और बताएं, संत महात्मा भगवान के कलश यात्रा चल रही है, ऐसे लाडले होते हैं, कहीं कहीं मुट्ठी खोल देते हैं। ये तो क्या चक्कर है कि भगवान की कोई माया है। बाकी मुक्ति इतनी सरल है भक्तों, इतनी सरल है मुक्ति कि सबसे सरल अगर कोई चीज है तो मुक्ति है संसार में, सबसे सरल। जो लोग कहते हैं कि मुक्ति बहुत कठिन है, मुक्ति बहुत कठिन है, पर मुक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है कि सबसे अगर सस्ती है तो मुक्ति है संसार में। केवल उसको भेद बताने वाला होना चाहिए। एक आदमी गले में चेन पहना हुआ था, सोने की, महंगी तो थी। तो वो चेन जो गले में थी ना भक्तों, वो रात में जब सोया तो सुबह तो उसकी चेन यूं थी, कैसे आगे, और नींद में क्या हो गया, वो चेन पाछे हो गई। अब जैसे सुबह उठ्यो, हमारी चेन गायब, घबरा गया, अरे वो तो 4 तोला की थी। अच्छा, फिर 6 लाख की, 4 तोला मतलब बहुत महंगी थी। पसीना पसीना हो गया, वो बाथरूम में जाए, कमीज का निकला था मैंने, कहाँ बैठा था मैं, कौन सी गली से आया था मैं, इधर उधर भागा फिरे, हमारी चेन, कुछ चेन ने उसको बेचैन कर दिया। सुबह उठो और जो यूं हाथ लगायो, कहाँ गई, उठो छाती, और चेन कहाँ थी, बोलो किधर देखो, चेन वही थी जाए वही, खाली उसकी दिशा पलटी थी कि पहले तो वो ऐसे आगे लटक रही थी और नींद में वो पाछे लटक गई। वो पुटे छाती, कहाँ गई, वो बोली यही है, उसे समझ में नहीं आया। बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा, तो रोटी नहीं भा रही उसको। उसकी घरवाली की चाय की बात करे, आग लगाए चाय के, मेरे को 4 तो लगी, पसीना हो गया। फिर उसका मित्र मिला, बात क्या, क्यों घबरा रहा, अरे मेरी चेन गिर गई, कहाँ थी चेन, अरे मेरे गले में थी। फिर क्या हो गया, रात में जाने कहाँ चली गई, तो उसने गौर से देखा तो चेन पाछे लटक रही थी। उन्हें उसके मित्र ने खींच के यूं करी, असी तो नहीं थी, हाँ चेन असी थी नहीं, अरे दादा यही थी, यही। अब कहीं गई चेन, कहीं गई चेन, नहीं गई, पर चेन ने बेचैन, बस इतनी सस्ती है मुक्ति।
इतनी सस्ती है मुक्ति। अब सोच लो बनता है, केवल बताने वाले ने जो पीछे थी उसको आगे करके, ये असी तो नहीं थी बात, असी नहीं दादा यही थी बस। परम प्रभु अपने ही में पाया, परम प्रभु अपने ही में पाया। जुग जुग केरी मीठी कल्पना, सद्गुरु भेद बतायो। जुग जुग केरी मीठी कल्पना, सद्गुरु भेद बतायो। परम प्रभु अपने ही में पाया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जिस दिन भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा उस दिन पता लग जाएगा हम बेकार संसार में बेचैन हो रहे हैं, वो चैन तो हमारे गले नहीं है। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता। एक गंगा में ढूंढ्यो ने, जमुना में ढूंढ्यो ने, ढूंढ्यो तो वेद पुराण रिचायन, पर देखो सुन्यो का बहु न कीते वह, कैसे स्वरूप कैसे सुहायन। ते हेरत हारे परिरस खानी बतावे नी लोग लोगायन। ते देखो दुर्यो वह कुंज कुटीरे में, बैठो पलोटन राधिका। जहां तुम ढूंढ रहे थे वहां वो था ही नहीं, वो वहां था, तुम्हारे गले में थी और तुम गली में ढूंढ रहे थे। चैन थी बोलो गले में और ढूंढ रहा था गली में। चैन थी गले में और ढूंढ रहा था गली में। भगवान हमारे अंदर है, भटक रहे हैं, यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे। जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सद्गुरु भेद बतायो। केवल उसने आके बता दिया, लेकिन झांक करके देख तो देखे तो भीतर प्रकाश, ये तो मेरे अंदर ही है। तो गले की चीज को गली में ढूंढ रहा है, गले की चीज को गली में ढूंढ रहा है। एकदम पट करते हैं, इतनी सस्ती है मुक्ति और इतना महंगा है सत्संग। इसलिए आपसे कह रहे हैं कभी कोई गुरु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, जीवन में कोई वरिष्ठ मिल जाए, आपके लिए सम्माननीय मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई बूढ़ी माता जी मिल जाए, तो उनके सामने अपनी ज्यादा अकल लगाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सीधी सीधी सरल बात उनके सामने रखना कि एक तो मैं आपकी बोलो क्या सेवा कर सकता, और दूसरा बोलो बोलो जल्दी करो, लाजा मत, थोड़ी मत, आप तो बोल दो। एक तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकूं, और दूसरा आपकी जो पसंद हो वो मुझे शिक्षा दे दो, सुना दो, बस। इससे आगे अपनी अकल नहीं लगानी। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि भगवान की कृपा आ गई तो बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा जी, सब कुछ मिलेगा। इसके लिए तो राजा महाराजा दौड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं कि हमें 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 वो चीज चाहिए कि मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा। पर भगवान से बात तो सभी कर सकते हैं, सबसे सब काम नहीं होगा, पर भगवान से चर्चा तो सब कर सकते हैं। ये चर्चा विशेष अर्चा है भगवान की। कई तरह की अर्चा होती है ठाकुर जी की, उसमें आज नई अर्चा आपको सुना रहे हैं। चर्चा वो भले ही 2 मिनट करो, पर भगवान से कहो। और एक बात और याद रखना, अगर आपको कोई चमत्कार दिखे, कोई प्रकाश दिखे, भगवान की छवि दिखे, या आप कहो बात पूरी होने लग जाए, तो आप किसी के सामने मुट्ठी खोलना, ये और ध्यान से सुन लेना। बंदी मुट्ठी, बहनों आप भी, आप में से कोई श्रद्धालु हो, भगवान की प्रेमी हो, और आप मान लो भगवान से बात कर रही हो, और आपको कहीं झलक दिख जाए, पीताम्बर लहरा तवा मुरली दिख जाए, मोर मुकुट दिख जाए, या आपके भगवान की कोई छवि चरण दिख जाए, या उजाला ही दिख जाए थोड़ा सा, या आपकी कोई बात पूरी हो जाए, जो कहो या जो आपके मन में आया वो पूरा हो जाए, तो आप एक काम करना, इसको किसी के सामने खोलना मत, क्योंकि खोलने से इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। जो भी साधना में आपको कोई विशेषता दिखे, दर्शन होए, आपके मन की पूरी होए, या अंदर प्रकाश होए, तो आप उसकी चर्चा किसी के आगे अपने भगवान से कहना कि आज ऐसा ऐसा हुआ, आपकी कृपा से हुआ, और ये ऐसा ऐसा। तो भगवान उसमें कहेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक चल रहा है, और के आगे मत खोल जाए, ये 500 का नोट है,
हाँ, 500 के नोट की तो कीमत होगी, पर भगवान के भजन की कोई कीमत, इसलिए महंगी रकम है ये। और किसी के सामने खोलना मत, बंदी बंदी रखना, बंदी मुट्ठी, लाख की नहीं खुल जाए तो खाक की हो जाएगी। तो सारे श्रद्धालु सुन लेना, अगर किसी के जीवन में भगवान कोई कृपा कर दे और लहर आ जाए और उसके भीतर कहीं उजाला हो जाए और एकदम उसको लगे कि अरे ये, उस समय आप उसको ढांक लेना, ढांक लेना। बाहर से तो रोल ऐसा करना कि यो कहीं नहीं जाने, बाहर से तो रोल ऐसा करना कि यो कहीं नहीं जाने, और अंदर से उसको दबा के रखना। अपने प्रभु की दी हुई पूंजी, प्रेम की पूंजी, गुरुदेव का आशीर्वाद, जो तत्व है, जो रस है, जो सत्य है, जो मधुर है, जो बहुत मीठा है, जो बहुत सुहावना है, जहां कोई विकार नहीं, जहां कोई कचरा नहीं, ऐसा कोई स्थान मुकाम है अंदर। एक द्वार निराला है जहां अमृत झरता है, काल की जाल जहां नहीं होती, जहां टपकते ज्ञान के मोती, वहां अमृत झरता है, वहां अमृत झरता है, ऐसा द्वार निराला है। कभी कभी किसी के अंदर खुल जाता है, तो कहीं भी नहीं। कोई सिद्ध संत अगर कृपा कर दे तो भी वो द्वार खुलता है। भगवान की कृपा जब तो खुलता है, भगवान की दया से भी खुलता है। द्वार है ये दीवार नहीं है, द्वार है ये दीवार नहीं है, झांको तो हरिद्वार यही है, झांको तो हरिद्वार यही, यहाँ मुरली वाला है।
आप ही माता आप पिता आप ही बंधु आप सखा आप ही बंधु आप सखा दीनानाथ कहाने वाले क्यों नहीं हाथ बढ़ाते हो दीनानाथ कहाने वाले क्यों नहीं हाथ बढ़ाते हो बोलो सावरिया बोलो सावरिया बोलो प्रभु आपकी प्रभु आपकी प्रभु आपकी हम पूछे तुम क्या नहीं बोलो हम पूछे तुम क्या नहीं बोलो प्रेम हमारा काहे तोलो कि प्रेम हमारा काहे तोलो पामर को पावन बनाने वाले क्यों नहीं गले लगाते हो पामर को पावन बनाने वाले क्यों नहीं गले लगाते हो बोलो सावरिया बोलो सावरिया बोलो सावरिया बोलो सावरिया
गणपति